हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रीनीट 2026 के लिए कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में और ये हमारी सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को हमें मैच करना है। तो हमारा फर्स्ट है proliferative phase, breakdown of endometrial lining, secretory phase, follicular phase, menstruation और luteal phase। तो बेटा हमारा जो proliferatory phase होता है ये हमारा यूटेराइन इवेंट में होता है। हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं यूटेराइन इवेंट एंड ओवेरियन इवेंट। तो proliferative phase जो है वो यूटेरियन इवेंट का पार्ट है। तो proliferative phase को हम किससे मैच करेंगे? हम प्रोलिफरेटिव फेज को मैच करेंगे फॉलिकुलर फेज से, और हमारा जो फॉलिकुलर फेज होगा वो हमारे ओवेरियन इवेंट का पार्ट होगा। तो प्रोलिफरेटिव फेज हम क्या बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेज को मैच करेंगे फॉलिकुलर फेज से, और सिक्रीटरी फेज जो कि हमारे यूटेराइन इवेंट में होता है, और ल्यूटियल फेज हमारे ओवेरियन इवेंट में। तो सिक्रीटरी फेज को हम मैच करेंगे ल्यूटियल फेज से। और मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। मेंस्ट्रुएशन में हमारी एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए का सेकेंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट। ए का सेकेंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा बेटा हमारा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली के लिए क्या सही है? ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूटेरस preventing eggs from getting implanted. Second है, increases the concentration of estrogen and prevents ovulation in females. Third है, is a post coital contraceptive. Fourth है, is an IUD. तो क्या सही होना चाहिए? सहेली के लिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ये सहेली क्या करती है? ब्लॉक कर देती है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को और ये एग को प्रिवेंट करती है। तो blocks estrogen receptor in the uterus preventing eggs from getting implanted. Option number first is the right option. Next question है, the difference between spermiogenesis and spermiation. स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन है हमारे पास, in spermiogenesis spermatids are formed while in spermiation spermatozoa are formed. No, in spermiogenesis spermatozoa are formed while in spermiation spermatids are formed. No, ये भी सही नहीं है। आगे पढ़ते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। यस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्या लिखा है? इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन में क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो जाते हैं बेटा सर्टोलाई सेल से। किसमें रिलीज होते हैं? जो हमारी कैविटी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो कैविटी होती है उसमें रिलीज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट भी पढ़ के देख लेते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोलाई सेल आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नहीं, ये तो हमने ये किसमें हो रहा था? ये स्पर्मिएशन में हो रहा था, जबकि इसमें लिख दिया स्पर्मियोजेनेसिस में, तो ये तो रॉन्ग हो गया। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, इसको तो अपोजिट लिख दिया। अगर इसके अपोजिट लिखें तो फिर सही है, मतलब थर्ड का जस्ट अपोजिट फोर्थ है, तो फिर रॉन्ग आंसर है, जबकि हमारा थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट। तो बेटा जो हमारे एन, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर हैं, ये तीनों ही हमारे ओपेरॉन के पार्ट हैं, जबकि इनहेंसर जो है वो हमारे यूकैरियोट्स में होता है, और ओपेरॉन मॉडल जो है वो हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही हमारे प्रोकैरियोट्स में और ओपेरॉन मॉडल में, जबकि जो इनहेंसर है वो हमें किस में देखने को मिलेगा? यूकैरियोट्स में। तो इसमें यही पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट, तो इनहेंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन, सॉल्टेशन, माइनर म्यूटेशन, फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो ह्यूगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए? तो सॉल्टेशन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स given in column first with those in column second and select the correct option given below. column first and column second, tidal volume, inspiratory reserve, expiratory reserve, residual volume। तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो हमारा कितना होता है? 500 से 550 की समथिंग। तो क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम के लिए हमारा हो जाएगा 500 टू 550 ml वॉल्यूम, 500 टू 550 ml वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व हमारा 2500 से 3000 होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व जो है वो 1000 से 1100, और जबकि जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो 1100 से 1200। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट हमें सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, और सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ, और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिसीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल? तो क्या होगा? एलिफेंटियासिस होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? एलिफेंटियासिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। क्या करेगा फाइब्रिनोजन? फाइब्रिनोजन हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग में। और जबकि हमारा जो एल्ब्यूमिन होता है वो क्या करता है? एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक वैलेंस और ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? RER में क्या नहीं होता? तो प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। ये RER नहीं करेगा, ये SCR करेगा, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide. Simultaneously, such strings of ribosome are termed as। जब एक स्ट्रिंग में बहुत सारे mRNA क्या होते हैं? मल्टीपल कॉपीज उनकी एक सिंगल स्ट्रिंग पर जुड़ी होती हैं, तो क्या बनता है? तो उसको हम बोलते हैं, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीसोम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है हमें। तो बेटा हमारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो कौन करेगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है हमारी मेलपिगियन कार्पसल्स। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा हमारा फोर्थ, ए का फोर्थ। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये हेनलेज लूप में होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, ये यूरेटर में, और जबकि स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ये सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिख रहा है। क्या? ए का फर्स्ट, सॉरी, ए का फोर्थ एंड बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ एंड बी का फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में, और सी का सेकंड और डी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of। pollen grain को कई सालों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पर, और वो टेम्परेचर कितना है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? तो क्या होगा? रेट्रोवायरस, टीआई प्लाज्मिड, पीबीआर 322, लैम्डा फेज। तो जो टीआई प्लाज्मिड होता है बेटा वो प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। पीबीआर 322 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। लैम्डा फेज जो है वो एक बैक्टीरियोफेज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट ऑप्शन, रेट्रोफेज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट ऑप्शन, रेट्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल? फॉसिल के रूप में पॉलन को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हेल्पफुल होता है? तो स्पोरोपोलिनिन हेल्प करता है, स्पोरोपोलिनिन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिलिटी रेफर्स टू, नेटिलिटी क्या है? नेटिलिटी बर्थ रेट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज? सेल साइकिल के करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले क्या आएगा? G1, फिर S, फिर G2 और फिर M। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन में कौन हेल्प करेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम। तो मेडुला ऑब्लंगेटा भी नहीं करेगा, सेरिब्रम भी नहीं करेगा, कॉर्पस कैलोसम भी नहीं करेगा, तो कौन बचा है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ही क्या करता है? थर्मोरेगुलेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ओमनिसेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज प्रपोज्ड बाय? ये किसने प्रपोज किया था? ओमनिसेलुलर ई सेलुलर को रुडोल्फ विर्चोव ने प्रपोज किया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what map unit centimorgan is adopted in the construction of genetic map? ऑप्शन है हमारे पास, a unit of distance between genes on chromosomes representing 50% crossing over, no, 10% crossing over, no, 100% crossing over, no। कितनी क्रॉसिंग ओवर होती है? 1% क्रॉसिंग ओवर होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द होमोनेट्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज? होमो हैबिलस, होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। तो होमो हैबिलस का ब्रेन साइज कितना होता है? 650 से 800, 650 800, 650 800। निएंडरथल का होता है 1400, होमो इरेक्टस का होता है 900 और होमो सैपियंस का होता है 1350। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ हमें एक में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दी राइट ऑप्शन। ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट गायनेकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो गायनेकोमेस्टिया और स्टेरिलिटी हमें देखने को मिलती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बेटा क्या होता है कि जो हमारा मेल होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। तो कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? टोटल 47 हो जाते हैं। जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 47 हो जाते हैं क्रोमोसोम, लेकिन 21 नंबर की क्रोमोसोम की इसमें ट्राइसोमी हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है? ये फीमेल डिसऑर्डर है और इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो ये एक्सो टाइप का हो जाता है। जबकि एडवर्ड सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी होती है लेकिन 18 क्रोमोसोम की, तो इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड? तो बोटुलिज्म, टिटेनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द right option. And which of the following protocols did aim for reducing emission of chlorofluorocarbon into the atmosphere? एटमॉस्फेयर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था? जेनेवा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test for typhoid। मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले एक वीडियो बनाया था
कॉजेटिव एजेंट, डिसीज और उनके कॉजेटिव एजेंट वाला, उसी से ये क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए हम इनके ऑप्शन देख लेते हैं। साल्मोनेला टाइफी, विडाल टेस्ट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यूटीआई टेस्ट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, विडाल टेस्ट, साल्मोनेला टाइफी, एंथ्रोन टेस्ट। तो साल्मोनेला टाइफी के लिए कौन सा टेस्ट होता है बेटा? ये विडाल टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैकोपेरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम आप मैच वाले बहुत सारे क्वेश्चन करवा रही हैं, इसको यहाँ इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो, लेकिन बेटा आप नीट के पेपर में देखेंगे कि आपको सबसे ज्यादा मैचिंग के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं उसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को करवा रही हूँ, और आपको ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं जो आपको कहीं ना कहीं नीट पेपर में आए हुए हैं। इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो नीट के पेपर में नहीं आया हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको स्किप नहीं करना है, इनको जरूर देखना है। तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैकोपेरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, आइजीन, जेडजीन, एजीन, बाइजीन। तो आइजीन जो है वो रिप्रेसर, आइजीन आइजीन क्या है? रिप्रेसर, और जेडजीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एजीन ट्रांसएसिटाइलेज एंड बाइजीन परमिएज। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट हमें दो में दिख रहे हैं, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट हमें दोनों में दिख रहे हैं। आगे देखते हैं, सी का क्या होगा? फोर्थ होगा, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड कौन सा ऑप्शन हुआ? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन था, और ये हमारा रीनीट 2026 से पहले लास्ट वीडियो भी है रीनीट के लिए। तो आप सभी प्लीज इसको स्किप नहीं करें और इसको एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और आपको नीट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मिलते जुलते या एग्जैक्ट देखने को भी मिलेंगे। तो और आपको बेटा 21 को आपका एग्जाम है, तो आपको एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होना है, बैठ के आपको बहुत कूल होके एग्जाम को देना है, और अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना कि हाँ हमने साल भर पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, तो हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।